हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ आईसीटी बेस्ड नंबर्स। तो ये यूजीसी नेट पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 8 का नेम है आईसीटी, और इसी में हम समझते हैं आईसीटी बेस्ड नंबर्स। इसी यूनिट में हम पढ़ते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो ये पेपर 1 की क्लास है। तो बेसिकली 4 तरीके के आईसीटी बेस्ड नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहले है बाइनरी, ओके, 0 and 1। फिर डेसिमल है 0 to 9। फिर ऑक्टल है 0 to 8, ठीक है, 0 to 7 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल है 0 to कितना है ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में। 0 to ये F है, वो कैसे बाद में बताऊंगा। इन चारों का आपस में कन्वर्जन हमें करना सीखना है। सबसे पहले जैसे डेसिमल टू अदर करेंगे ना, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर उसके बाद बाइनरी का चारों में, फिर ऑक्टल का, इस तरीके से सारे हम अच्छे से जो आप कह लीजिए कि कन्वर्जन है करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इन सब का एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ देखो, दिमाग में पहली चीज़ क्या लेके आनी है कि मुझे सबका बेस पता होना चाहिए, क्योंकि तब ही आप इसे अच्छे से कन्वर्ट कर पाओगे। वैसे मैंने आपको बेस बता दिया। बाइनरी का क्या होता है, बेस 2 होता है, डेसिमल का होता है 10, ऑक्टल का होता है 8, हेक्साडेसिमल का 16। तो ये आप जरूर लिख लेना अपने नोट्स में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है डेसिमल टू अदर में डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना है 2, ठीक है। डेसिमल का कितना होता है 10, ओके। और डेसिमल में देख लो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 9 तक चलेगी, क्योंकि 10 डिजिट हो गए ना, है ना। और बाइनरी में 2 होता है, यानी कि 2 डिजिट होंगे, 0 and 1। चलो, तो जब आप बार बार करोगे तो समझ जाओगे। तो डेसिमल नंबर है हमारे पास 79, और हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ कि बाइनरी का बेस कितना है। तो बाइनरी का बेस कितना है 2 है, तो इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। तो 2 से हम इसे डिवाइड करना बस स्टार्ट कर देंगे। सो बस आपको 2 के साथ इसे डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर्स है वो इस तरफ लिखेंगे। तो 2 का टेबल अगर हमें 79 चाहिए तो कहाँ तक पढ़ेंगे, 39 तक। हमें 78 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर हम अभी 2 को डिवाइड करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 19 तक अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो हमें 38 मिल जाएगा, और रिमाइंडर 1 यहाँ पे लिख देंगे। बस ये सिंपल आप कह लो कि जैसे आप डिवाइड करते हो वही करना, और कुछ भी नहीं है। फिर 19 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा हमें, 18 तक मिल जाएगा। 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1 हो गया। फिर 2 का टेबल हमें मिल जाएगा 8 तक, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। फिर 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, रिमाइंडर 0। 2 के टेबल में 2 आ गया, 1, रिमाइंडर 0। और आंसर लिखना स्टार्ट करना है नीचे की तरफ से। सबसे नीचे ये 1 है ना, तो 1, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1, 4 बारी 1 है। चलो, ये आपका आंसर आ गया। आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया। एक ही मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हमें सारे बस कवर करने। तो अभी सेकंड है, हमें करना है डेसिमल टू ऑक्टल। अभी ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, ठीक है। ऑक्टल का बेस कितना है 8 है। इसमें नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। 8 हो गए ना टोटल, ये टोटल 8 हो गए, ठीक है। लेकिन काउंटिंग 7 तक ही चलती है। तो याद रखना, कभी भी अगर ऑक्टल का नंबर आ जाए और उसमें 8 हो या 9 हो, तो आपने समझ आना ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे 7 तक ही हो सकता है। तो अभी डेसिमल हमारे पास 67 है, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता दूं कितना होता है 8 होता है। तो बस डेसिमल टू अदर में अभी डेसिमल टू ऑक्टल करना है, तो इसको बस हम 8 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो डेसिमल टू अदर बड़ा इजी है। देखो यहाँ पे डेसिमल टू अदर, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, 2 के साथ डिवाइड करो क्योंकि उसका 2 बेस होता है। डेसिमल टू ऑक्टल करना है, ऑक्टल का कितना बेस होता है 8, तो 8 के साथ डिवाइड करेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है, हेक्साडेसिमल का कितना बेस होता है 16, तो 16 के साथ उसे डिवाइड करेंगे बस। सो टेबल पढ़ो 67 तक 8 का,
ठीक है। 8 8 ज़ा 64, 64 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 8 का टेबल पड़ा किस तक, 8 तक पड़ा ना, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 64 तक पहुँच गए थे ना, रिमाइंडर कितना 3 बचा। ठीक हो गया। उसके बाद 8 का टेबल, 8 तक 1 कि नहीं, 8 1 ज़ा 8, 1 यहाँ पे लिख दिया, 0 यहाँ पे, तो 103 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये सेम ऐसे ही है जैसे हम यह पहले करते थे। देखो 3 रिमाइंडर बच गया कि नहीं, इस तरीके से मैंने आपको करके ये बताया अभी। ये वाला जो रिमाइंडर है, समझ गए ना, तो 103 इसका आंसर आ गया। नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद अभी हम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हम काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ना हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता 10 ही है, लेकिन 10 को ए लिखा जाता है, तो 10 नहीं लिखा जाएगा। 11 12 13 14 15, 11 को बी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे, 15 को एफ लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे चलता है। सो वैसे तो आप कहोगे कि 15 है सर, 16 क्यों इसका बेस, क्योंकि 0 भी तो है ना, तो एक 0 16 हो गए टोटल। तो बस जैसे मैंने आपको पहले बताया, 16 के साथ इसे डिवाइड करना है बस। डेसिमल टू अदर बड़ा इजी है। तो 16 के टेबल पे कितना आता है, 96 आता है। किस पे, 6 पे कि नहीं, रिमाइंडर बचा 1, और उसके बाद तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर बस ये 6 और 1 आ गया, 61 इसका आंसर आ गया। आप खुद भी करके देखना, फिर और अच्छे समझ आएगा। खुद से मैं आपको नंबर बता देता हूँ, नंबर है आपके लिए 88, ये आप खुद से करके देख लेना। सो डेसिमल टू अदर हो गया। अभी हमें बाइनरी टू अदर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल का मैंने आपको कितना बताया था, आपको पता ही है, 10 है, बाइनरी का 2 है। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर है 1 1, ये वाला 0 0 1 0 1। तो इसे अभी करना कैसे है, इसका मेथड ये है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, उसका डबल डबल लिखते जाना है। 1 का पहले, सबसे पहले 1 लिख लो इस तरफ। 1 का डबल कितना होता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। ये आपने बचपन में सुना ही होगा। तो इस तरीके से जितने ये नंबर होंगे ना, ये वाले, उतना बस हमें ऐसे डबल कर करके लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली नीचे वाले के साथ उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, ठीक हो गया। ये मैं कर देता हूँ कलर, आपको पता चले। देखो ये बाइनरी नंबर है, इसको ये नीचे जो मैंने आपको ये बताया अभी फॉर्मूला, इसके साथ नीचे की तरफ हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। कोई और कलर लेके कर दूँ, 1 मिनट। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना ऐसे, समझ गए ना, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है बस। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 है। अच्छा, एक और चीज़, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो 0 ही आ जाता है ना, तो ये 0 वाला नहीं चाहिए, ये भी, ये तो हमें नहीं चाहिए, इनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर 1, यहाँ 4 आ गया, डायरेक्टली 1 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद ये 32 है, फिर ये 64 है, यही है ना 4। इन सबको बस हमें प्लस कर लेना है। तो 64, 32, 4 एंड 1, इनको प्लस करो। 4 4 8 2 10 1 11, 6 3 10 एंड 1 6 3 9 और 1 10 101। तो ये बाइनरी का डेसिमल है 101, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मत पूछना कि ये कहाँ से आ गया, बस ये फॉर्मूला है, इसको याद रखो ऐसे ही। अभी नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। ये कैसे करेंगे अभी समझ लेते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे करेंगे, तो ऑक्टल का बेस याद है ना 8, ठीक है, और वहाँ ऑक्टल में जो ऑक्टल का बेस 8 याद है, लेकिन वहाँ पे नंबर कितने चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक नंबर चलते हैं ना, 7 तक चलते हैं। तो हम 7 कैसे बना सकते हैं, 1 + 2 + 4, इस तरीके से 7 बना सकते हैं। तो 1 2 4 इसका फॉर्मूला है, बस इतने याद रखना है। ओके, सो नंबर है हमारे पास बाइनरी ये 1 0 1
01010 ये नंबर है ना। और हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट हैं हमारे फॉर्मूला में, 1 2 4 1 2 4 4 2 का 1 1 2 4 3 डिजिट है ना। तो हम इसे 3 3 के पेयर में पहले डिवाइड कर लेते हैं, मतलब सेट कर लेते हैं। ये 3 हो गए, एक ये 3 हो गए, और ये 2 ही है तो आगे 0 लिख लो, बस इसे भी जोड़ लो। तो देखो 3 3 के पेयर बन गए ना। कलर कर दूँ आपको थोड़ा अच्छे समझ आएगा। ये 3 3 के पेयर बना लो, पहले सबके पेयर बना लिए। उसके बाद 0 1 0 है ना, 1 0 1 0 1 0, ये 3 3 के पेयर हो गए। सबके नीचे फॉर्मूला लिखना है 4 2 1 4 2 1 4 2 1। और जैसे पहले किया था मल्टीप्लाई करके बस इन्हें बाद में लिखना है हमें, ठीक है। ज़ीरो वाले तो हमारे किसी काम के नहीं, मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आएगा, क्या ही करेंगे उसका, ठीक है। तो ये 0 वाला नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए हमें। बाकी के 2 आ गया यहाँ पे 4 और 1, ये 4 आ गया और 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, है ना। ये देखो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 5 2, ये हमारा आंसर आ गया बस, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बस यही था, 2 5 2 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये कैसे करना है, इसमें क्या दिक्कत है। हमने पहले ऑक्टल का बेस कितना था 8, तो हमने 7 तक बना लिया था क्योंकि 7 तक उसमें काउंटिंग होती है। इसमें हेक्साडेसिमल में वही जो मैंने आपको पहले बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 की जगह ABCDEF किसका था 15 का, तो इसमें 15 तक काउंटिंग होती है ना। तो हमें 15 बनाना है, बस वही 1 और 2 3 3 + 4 7 एंड 7 एंड 8 15। तो इसका फॉर्मूला है 8 4 2 1। और ये 4 चीज़ें होगी ना, 8 2 4 1, ये 4 हो गए, तो 4 4 के पेयर बनाने हैं बाइनरी के। तो 4 4 के पेयर बनाने शुरू करेंगे पीछे से, 2 ही बने, 0 1 0 1 0 1 0 1। सेम फॉर्मूला 8 4 2 1 8 4 2 1, और नीचे की तरफ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है। 0 वाले नहीं चाहिए, बाकी तो चाहिए। तो 8 + 2, ये 8 और 2, और यहाँ पे 8 + 2, सो कितना हो गया 10 10। तो आप कहोगे सर इसका आंसर क्या है, ये है 1110। नहीं है, मैंने आपको पहला भी तो बताया था ना कि ऑक्टल में 10 को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, सॉरी हेक्साडेसिमल में 10 को ए लिखा जाता है ना। तो ए ये इसका आंसर है, 10 10 नहीं, ए इसका आंसर है, ये इसका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अभी आएंगे हम ऑक्टल के ऊपर, ऑक्टल टू अदर। तो सबसे पहले ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे, ठीक है। ऑक्टल का बेस कितना है 8, ऑक्टल 8 ऑक्टल 8, बार बार कहोगे समझ आ ही जाएगा। ऑक्टल का 8 है, बाइनरी का 2 है, तो कैसे करेंगे 5 7, ये नंबर है ना हमारे पास ये। तो फॉर्मूला बस वही है, ऑक्टल में 7 तक जाना होता है क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो 7 बनते हैं इस तरीके से, 4 + 2 + 1 7, तो 1 2 4 इसका फॉर्मूला है। लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है, तो दोनों नंबर के नीचे ये लिखना है, 3 होंगे तो उनके नीचे भी ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ओके, क्योंकि 57 है, 5 के नीचे भी 7 के नीचे भी। अभी कैसे आगे क्या करना है, तो अभी देखो हमें सबसे पहले 7 चाहिए। 7 कैसे बना सकते हैं, इन तीनों से, तो 4 + 2 + 1, तीनों से 7 बन जाएगा। तो तीनों को हम एक एक नंबर देते हैं कि आप तीनों ने हमारी हेल्प की 7 तक जाने में। अभी हमें 5 बनाना है, तो 4 + 1 से 5 बन जाएगा, है ना, 4 और 1 5 बन जाएगा। तो 4 को एक नंबर देते हैं, 1 को एक नंबर देते हैं। 0 ने हमारी कोई हेल्प की नहीं, सॉरी 2 ने हमारी कोई हेल्प की नहीं, तो उसको 0 नंबर दे दिया। तो आंसर आ गया 1 0 1 1 1 1। ये भाई आंसर आ गया, समझ गए ना। बस ये थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है। तो ऑक्टल टू डेसिमल अभी हमें करना है। ऑक्टल का बेस 8 है, बाइनरी का 10 है, ठीक है। सो पहले ऑक्टल नंबर लिख लो 5 और 7, हो ठीक हो गया।
इसका बेस कितना है 8, तो 8 की पावर 0 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 की पावर 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना। अगर इसके आगे भी कोई नंबर होता तो फिर 8 की पावर 2 के साथ, 8 की पावर 3 के साथ ऐसे करते, लेकिन अभी है नहीं तो वो भूल जाओ। सो अभी जिस भी चीज़ की पावर 0 होती है उसे हम 1 मान लेते हैं, बस वो 1 होता है। तो 8 की पावर 0 है तो उसे हम 1 मान लेंगे, तो 8 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लाई करना ही है ना ऊपर वाले के साथ, तो 7 आ गया यहाँ पे। और 8 की पावर 1 है तो वो तो 8 ही हुआ, 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8 ही हुआ, उसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ 40, और इन दोनों को ऐड कर दो, 40 प्लस 7 कितना होगा 47, तो ये इसका आंसर आ गया 47। मान के चलो कि ये ऐसे होता 572, ये नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना होता तो पहले 8 की पावर 0 के साथ इसे मल्टीप्लाई करते, 8 की पावर 1 के साथ इसे, 8 की पावर 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करते। तो इसे कैसे करते यही आप सोच रहे होंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो गया, उसको फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते और उन सबको फिर हम ऐड कर देते। ठीक है, अभी हम करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बड़े बड़े नाम आ गए। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इजी क्या है, पहले ऑक्टल से बाइनरी, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर लेंगे, इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, ये ऑक्टल है, पहले इसे बाइनरी बना लो, वही 421 421, तीनों ने हेल्प की, तीनों के नीचे 1, 4 और 1 ने हेल्प की, इनके नीचे 1, 2 को 0 दे दिया, ये बन गया इजीली ऑक्टल टू बाइनरी, 1 मिनट में बन गया। अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लो, कैसे करेंगे, 4 का पेयर 4 का पेयर, और क्या है 1 2 4 8 1 2 4 8, वही ठीक है। तो 1 2 4 8 ये सारे आ गए, यहाँ पे सिर्फ 2 है, इनको भी ऐड कर लो, ये 2 हो गया। लेकिन अभी हेक्साडेसिमल में 15 नहीं होता ना, तो 15 को f लिखा जाता है, तो 2f इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ गए। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए हमने क्या किया, पहले ऑक्टल को बाइनरी बना लिया, इजी है हमें आता है, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल बना लिया, इजी है हमें आता है, इसीलिए किया बस हमने। अभी हम आ गए हेक्साडेसिमल पे, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी कैसे बनाना है, बनाते हैं जी, क्या है 98 है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, काउंटिंग कब तक होती है 0 1 2 3 4 15 तक होती है ना, 15 को f लिखते हैं। ठीक है, तो हमें 15 चाहिए, 8 + 4 + 2 + 1 15 बन गया, तो ये बस हमारा फॉर्मूला है। तो 8421 8421 98 है ना, 9 के नीचे भी ये चारों लिख दिए, इसके नीचे भी चारों लिख दिए, वही सेम मेथड। 8 बनने में कौन हमारी हेल्प करेगा, सिर्फ 8 ही करेगा, तो 8 को दे दो 1 नंबर, बाकी तीनों ने हेल्प की नहीं, तो तीनों 0 हैं। 9 तक जाना था, 8 और 1 ने हमारी हेल्प की 9 तक जाने में, बाकी 2 ने हेल्प की नहीं, ये दोनों 0 हैं, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। फिर है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये मुश्किल होते हैं। डेसिमल टू अदर सारे इजी हैं, लेकिन अदर टू डेसिमल सारे मुश्किल होते हैं थोड़े से। 98 नंबर है, तो करना क्या है, जैसे हमने ऑक्टल टू डेसिमल वाला किया था, यहाँ पे 16 बेस है तो 16 लेंगे। तो सबसे पहले 16 की पावर 0, ठीक है, यहाँ लिख दे दोबारा, सबसे पहले 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो जिसकी 0 पावर होती है उसे 1 मानेंगे, तो 1 × 8 8 आ गया। उसके बाद 16 की पावर 1 यानी कि वो 16 ही हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ 9, तो कितना आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे, 16 10 160 हो गया, बीच में से 16 निकाल दो, 44 हो गया, 144, हाँ 144 ही हुआ, 144 और +8 कर दो, 152 आपका आंसर आ गया। अच्छे सुन लो, 98 है, अगर यहाँ पे 98 है, 98 छोड़ो, अगर यहाँ पे नंबर आ जाता 7 8 9 2, तो ये कैसे करते, 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई, 16 की पावर 1 के साथ, 16 की पावर 2 के साथ, 16 की पावर 3 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते और फिर सबको ऐड कर देते। अगर ये बहुत टफ लगता है तो क्या कर सकते हो,
कि पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी बना लो, फिर बाइनरी से डेसिमल में तो इजी बन जाता है, फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो हम एक साथी ढूंढ लेंगे। तो हेक्सा को पहले बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी को फिर ऑक्टल बनाना इजी है, देखते हैं। तो 98 है, पहले इसे हम बाइनरी बना लेते हैं। 9 इधर लिख लो, 8 इधर लिख लो, फॉर्मूला याद है ना, 1248 1248। किसने हमारी हेल्प की? सिर्फ 8 ने, बाकी तीनों को 0 नंबर। यहाँ पे 8 और 1 ने 9 तक पहुँचने में हेल्प की, दोनों को 1 नंबर, बाकियों को 0 नंबर। तो अभी हमारे पास बाइनरी आ गया, ये आ गया। इसको ऑक्टल में तो बना सकते हैं ना, 3 के पेयर, याद है ना, वो थोड़ा इजी है हमारे लिए। तीनों के पेयर 0 हैं तो 0 ही लिख देते हैं। यहाँ पे 2 4 1 है तो 1 2 आ गया, प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे 4 2 1 है, 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 0 0 230 इसका आंसर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए सारे। देखो, इस वीडियो का सिर्फ ये पर्पस था कि मैं आपको सबके बस मेथड बता दूं। अभी आप इसे खुद से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप अच्छे सीख पाओगे। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। सॉरी, ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com और ये नंबर भी गिवन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछना। और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन होगा कंप्लीट कोर्सेज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।